डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी इस तथ्य पे विचार किया है कि कुछ ऑप्शनल के साथ बच्चे यूपीएससी में ज्यादा क्वालिफाई करते हैं? कई बार टॉपर्स उसी ऑप्शनल से निकलते हैं, उनके स्कोर्स काफी अच्छे रहते हैं। कुछ ऑप्शनल काफी पॉपुलर होते हैं। ये सोचने वाली बात है। और इसी संदर्भ में मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑप्शनल है जिसका नाम है PSIR, यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये ऑप्शनल बहुत पॉपुलर है। अगर इस बार का भी रिजल्ट देखें तो फर्स्ट जो 2 विमेन टॉपर्स है, रैंक 1 और रैंक 2, ये दोनों के ऑप्शनल ही PSIR है, जबकि इनके जो पेरेंट्स ऑब्जेक्टिंग है या और है, PSIR से इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत समझदारी से ये ऑप्शनल चुना। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पहले वाले जो वीडियो थे, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि PSIR का जो ऑप्शनल है कैसे आपको ऐसे राइटिंग में मदद करता है। आज के इस वीडियो में मेरा फोकस इस बात पे है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि कैसे जो PSIR है, GS का जो 4 पेपर है ना, जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों में PSIR का कंसेप्ट आपको कैसे मदद। बेसिकली PSIR में आपको पढ़ना क्या है? स्टेट पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें जो है, एथिक्स पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़ना, और ये सारी चीजें GS में दी हुई है। अगर आप, और ये सारे पेपर कितने मार्क्स है? चारों पेपर 250, यानी 1000 मार्क्स का है, जो बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी के मार्किंग, है ना। तो फर्स्ट पेपर जो GS का है, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, राइट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी वाला पेपर है, फर्स्ट पेपर, ये निश्चित रूप से जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, PSIR लिया, उसकी समझ सोसाइटी की बहुत अच्छी होनी है, क्योंकि वो रात दिन सोसाइटी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी या सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। उसके जो मेजर कंसेप्ट है सोसाइटी के, एक स्टेट हो गया, कैसे सोसाइटी को प्रभावित करता वो भी है, प्लस कास्ट, क्लास, जेंडर, पैट्रियार्की, रिलीजन, है ना, इथनिसिटी, ये सारी चीजें, रेस, ये सारी चीजें जो है उसके इर्द गिर्द दायरे में ही रहता है। GS2 का जो पेपर है, जिसको, वो तो प्योर एंड प्योर पॉलिटी है। अगर मुझे ये कहना पड़े कि वो PSIR का ही एक्सटेंशन काउंटर है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है, और अगर आपने PSIR लिया है तो निश्चित रूप से आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यानी PSIR पढ़ते हैं तो 500 का PSIR ऑप्शनल तैयार हो गया, और GS2 अपने आप 250 मार्क्स का जो ऑप्शनल जो पोर्शन है अपने आप तैयार हो गया, है ना। उसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि। तो ये तो PSIR का कोई बच्चा बहुत अच्छे से समझता है, पढ़ता है और उसका एनालिसिस करता है, और इसलिए उसको बहुत हेल्प करता है। तीसरा जो एरिया है ना, GS3 का, उसमें है आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी जो है ऑल डिफेंस से रिलेटेड है, और ये आप यहाँ PSIR में, IR में तो पूरा पढ़ेंगे डिफेंस सिस्टम, है ना, सारे थ्योरीज आप पढ़ेंगे, सारे इजम पढ़ेंगे, तो ये आपको फिर उसमें बहुत मददगार होता है। और जो फोर्थ पेपर है GS का, जो अगेन 250 मार्क्स का है, उस पेपर का नाम है इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। तो ये बेसिकली कोई डिवाइन एप्टीट्यूड की बात नहीं है, डिवाइन मोरालिटी या है ना, इथिक्स की बात नहीं। ये बेसिकली प्योर एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स की बात है, कि आपको ये समझना है, ये जानना है कि कैसे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चे जा रहे हैं उनके इथिकल वैल्यू क्या होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं
अगेन वो ठीक इथिकल इश्यूज के अराउंड जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड है उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत आसान टर्म में पीएसआईआर आपको, है ना, कम मेहनत में। हाँ, पीएसआईआर में एक जो टेक्निकल हिच है वो ये है कि अगर आपको पीएसआईआर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो करीब 50 से 60-70 होंगे, अगर उसकी समझ अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, है ना। इट इज नॉट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री के आप पढ़े जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें कोई रिलेशन नहीं है। इसमें तो प्योर है, कंसेप्चुअलाइजेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये था, ये बताना कि कैसे पी